मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंगल कोडिया स्थित महंत अवैधनंद स्टेडियम आयोजित सांसद खेल एवं लोक कला महाकुंभ के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 7 साल पहले तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, पर आज हर गांव में खेल के मैदान हैं, ओपन जिम भी बन रहे हैं। एम्स गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का केंद्र भी खुल गया है। गोरखपुर को जंगल कोडिया, कैंपियरगंज से जोड़ते हुए नेपाल से जोड़ने वाला मार्ग आज 4 लेन और 6 लेन का बन रहा है। और साथ ही साथ जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी, कई इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कई आईटीआई बन रहे हैं, कई पॉलिटेक्निक बन रहा है, कई औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं। हर प्रकार की खेल जनता की और युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप जहां गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वहीं साथ साथ शरीर को फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होगा, वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। हमें केवल विद्यार्जन ही नहीं करना है, खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर में 12 घंटे से तारबाड़ी में फंसा है तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए लगातार अभियान भी चल रहा है और शिकारियों के फंदे में फंसने की आशंका जताई जा रही है। तेंदुए के फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। शिकारियों के फंदे में फंसने की आशंका यह है कि शिकारियों ने यह फंदा लगाया होगा जिसमें तेंदुआ फंसा है। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 12 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक ये रेस्क्यू नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है ताकि इस तेंदुए को रेस्क्यू किया जा सके। वाइल्ड लाइफ टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। पहले वाइल्ड लाइफ की टीम नहीं पहुंची थी, लेकिन उनको भी इन्फॉर्म किया गया है और जो तेंदुआ है उसको रेस्क्यू करने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो ललितपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तेंदुआ फंसा हुआ है और लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और वहीं फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें अखिलेश यादव ने युवाओं को डिलीवरी बॉय कहा था। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एक रिक्शा चालक की बेटी भी सिपाही के तौर पर भर्ती हो रही है। 6 लाख नियुक्तियां हुई हैं और 1 रुपए भी रिश्वत नहीं ली गई और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है और आज शांति भी है। आप स्वयं देख रहे हो, आप तो स्वयं जानते हो, आप तो इसी धरती पर रहते हैं। करें 14 के पहले का स्थिति आज क्या है, 17 के पहले की क्या स्थिति है, आपने देखा है। आज दुनिया के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों का जाल फैला है, एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का जाल फैला है। आज करोड़ों लोग यात्री उत्तर प्रदेश में आ रहा है दर्शन करने के लिए, जिसके कारण रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा वाले, होटल, अब काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में, चित्रकूट में आप अब जा रहे हैं, हर तीर्थ स्थल पर जाइए, अब लाखों की भीड़ आती है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में जहां आफत आया था, उसमें भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के 10,000 दिया गया, 20,000 फिर दिया गया, फिर 50,000, 10,000 वापस करेंगे, 20,000 तो 50,000 ने, अब 1 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ तक लोन की गारंटी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर यह बयान उन्होंने दिया, जब बुलावा होगा तब दर्शन करने के लिए जाएंगे, समारोह का राजनीतिकरण ना किया जाए। पीडीए के बल पर फिर सरकार बदलेगी, यह भी उन्होंने कहा है। और यह बड़ा स्टेटमेंट अखिलेश यादव की तरफ से सामने आया है। अगर ये बात आई है तो अगर देश के चारों शंकराचार्य, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय, सम्मानित
जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। जब भगवान बुलाएंगे। और वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या अपने त्रेता युग के रूप में नजर आ रही है। इससे पहले अयोध्या में एक और बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम के मंदिर मॉडल के साथ साथ धनुर्धारी स्वरूप और मोदी योगी की तस्वीर और साथ ही मौजी कार्ड के जरिए यह बनाई जा रही है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने संरक्षण में इसका आयोजन ये हो रहा है और यह आयोजन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 14 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। यह पूरी रिपोर्ट आप देखिए। तैयारियां अयोध्या में जोरों शोरों से है। हर तरफ अयोध्या में पूरा अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राम में नजर आ रहा है। अयोध्या में 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। भगवान राम की जो शुरुआत हो रही है, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या खास आयोजन है, हमारे साथ व्यवस्थापक हैं भगत जी। क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो है श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे 14 लाख दिया से 14 कलर से एक विशाल प्रतिमा का उकेरा जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम है, राम मंदिर है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं और श्री राम लिखा हुआ है, जिसे आप ड्रोन के माध्यम से पूर्णतः देख सकेंगे। ऐसे आप सिंपल आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि ड्रोन का सहारा नहीं ले पाएंगे इसका। तो ये एक विश्व कीर्तिमान भी होगा। ये जो दिए हैं इसमें मोदी का चित्र है, प्रधानमंत्री का चित्र है, भगवान राम का भी चित्र जी। इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी चित्र है और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी का भी चित्र है। अच्छा, तो ये कितने दिन से शुरू होगा और कौन कौन इस भजन संध्या का भी कार्यक्रम है? जी, भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। उसमें राम आएंगे की फैन जो है स्वाति मिश्रा जी, वो आ रही हैं और यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ पे लोकल फॉर वोकल के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें संजीव भगत। तो ये संजीव भगत जी थे। ये जो चित्रण है पूरा, इस जो दिए हैं 14 लाख दिए हैं, इसमें भगवान राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम कि मंदिर का वो जो टेम्पल है उसका चित्रण और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी चित्रण, इसको देखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये कल शाम से शुरू होगा और ये 3 दिन तक ये चलेगा और भजन संध्या का भी कार्यक्रम होगा। जिन अयोध्या नित नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है ये गिनीज बुक में भी वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया जाएगा। वीडियो पर्सन कृष्ण के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और अयोध्या के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम साधु संत इसका स्वागत कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्यों की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल वो नहीं होंगे। ऐसे में वाराणसी पहुंचे सदगुरु रतेश्वर महाराज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन त्रेता में बड़ी दिवाली मनेगी और देश में उत्साह का माहौल रहेगा, भारत विश्व गुरु होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आप उससे लड़ेंगे कि आप भगवान को अपना बनाएंगे। तो अगर किसी ने कहा है कि राम मेरे हैं तो वो कहेंगे कि राम मेरे हैं। इसमें अनुवादित राम के विरुद्ध टिप्पणी की। राम मांस खाते थे, राम ने सीता का निर्वासन क्यों किया, राम पता नहीं कितनी कितनी टिप्पणी, क्या रोटी देंगे वो राम। ये तो विरोध तो राम के प्रति हो रहा है ना, वो पार्टी के प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी का लोकतंत्र में विरोध करे तो स्वागत है, लोकतंत्र में पार्टियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध राम का और भारत का कर दे रहे हैं। ये उनसे गलती हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का जहां पहला स्नान 14 जनवरी को है तो श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। लेकिन बात करी जाए ठंड की तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड प्रयागराज में ही पड़ रही है और माघ मेला क्षेत्र में अलाव की कोई व्यवस्था ना होने के कारण श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल यह है कि ठंड से बचने के लिए लोग कपड़े जलाकर आग तापते हुए नजर आए हैं। क्या है संगम नगरी का हाल, यह रिपोर्ट आप देखिए। माघ मेले 2024 का आगाज हो चुका है और इस टाइम हम तंबुओं की नगरी में खड़े हैं। माघ मेले में जहां लोग बस गए हैं और माघ मेले में आपको बता दें कि लोगों को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है, मगर लकड़ी की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ लोग मजबूर हैं कपड़े से आग जलाकर आग ताप रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग आग ताप रहे हैं, लकड़ी की क्या व्यवस्था है? लकड़ी का कुछ व्यवस्था नहीं, मैंने अब यही ताप रहा है अगिन माता।
तो लकड़ी क्या महंगी मिल रही है? हाँ महंगी मिल रही है, 20 रुपया किलो मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ व्यवस्था नहीं करी गई लकड़ी की? कोई नहीं करेगा। तो और लोग से बात करते हैं, बताइए लकड़ी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? इस समय में कुछ नहीं हुआ है सर, लकड़ी की व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ आग ताप रहे हैं कपड़े से, बस यही है। अभी देख रहे हैं सर, गिरवा सकते हैं सरकार के उस तरफ से मेले में। ठंडी कितनी है? हाँ ठंडी तो बहुत लग रही है, ठंडी तो बहुत गहरी है। तो देखिए प्रयागराज में यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बात करी जाए माघ मेले क्षेत्र में, तो यहाँ तंबुओं की नगरी में जो श्रद्धालु बसे हैं उनको कहीं ना कहीं ठंड से राहत के लिए आग का सहारा लेना पड़ा, मगर लकड़ी की व्यवस्था ना होने के कारण वे आग से कपड़ा तापते दिखाई दिए हैं और आग से जिस तरह से कपड़े से आग जलाई है और हाथ वो ताप रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको राहत तो जरूर मिल रही, मगर अब देखना होगा मेला प्रशासन की ओर से इनको कब लकड़ी मुहैया कराई जाएगी जिससे ये ठंड से पूरी तरह से बच सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते देश और दुनिया में जहां राममय माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस माहौल से कारोबारी के जो चेहरे हैं वो भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ में पीतल मूर्ति का कारोबार करने वाले कारोबारी हनुमंत गांधी बिल्कुल राम मंदिर की तरह ही आकर्षण का जो डिजाइन है, एक मॉडल उन्होंने तैयार किया है, जिनको खूब ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इसकी वजह से कारोबार भी उनका खूब अच्छा चल रहा है। और पीतल के राम मंदिर बनवा रहे कारोबारी हनुमंत गांधी ने बताया कि अयोध्या में जब राम मंदिर की परिकल्पना चालू हुई तो उन्हें यहां अलीगढ़ इंडस्ट्री में भी लोगों ने राम मंदिर का हूबहू प्रारूप बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर की जब परिकल्पना चालू हुई तो हमारे यहाँ अलीगढ़ इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने राम मंदिर का हूबहू प्रारूप जो है यहाँ बनाया और बनाने के बाद हमें वहाँ से पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों से और विदेशों से भी हमारी इंडस्ट्री को राम मंदिर के प्रारूपों का ऑर्डर मिलने लगा और सारा हमारी इंडस्ट्री उत्साहित है। ये ऑर्डर और भी आएंगे, इससे बिजनेस बढ़ेगा हमारे यहाँ का, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। राम मंदिर के साथ साथ राम जी के भी ऑर्डर आने लगे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा खुलासा, अवैध असला फैक्ट्री का यह खुलासा हुआ है। माघ मेले को लेकर जारी ऑपरेशन क्लीन में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे नेटवर्क को खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। माघ मेला आने वाला है, उससे पहले यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें यह बड़ी सफलता मिली है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 4 लोग हैं जिनके पास से ये भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। हालांकि इनका मकसद क्या था, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन अवैध असले जो है इनके पास से बरामद हुए हैं। माघ मेले को लेकर यह ऑपरेशन क्लीन चल रहा है जिसमें यह बड़ी सफलता मिली है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने खास बातचीत के दौरान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होने वाले अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी है। समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है, फिर उसको उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब कार्य पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है और ऐसे ही 2 राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और अलीगढ़ से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो दोनों कासगंज पहुंचे हैं जहां पर राम भक्तों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तो चलिए बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की।
मिर्जापुर में पंपों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में विश्व युवा दिवस पर नगर निगम ने निकाली रैली, मेयर ने की अध्यक्षता। रैली में अयोध्या नगरी को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाया गया। अमेठी में किसान नेता के साथ सैकड़ों महिलाओं ने ब्लॉक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीजेपी और तमाम संगठनों ने निकाली रैली, महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। कासगंज में थाने के पास बदमाश ने छात्र की सरिये से की हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में बुजुर्ग महिला ने पुलिस कमिश्नर से लगाई अन्याय की गुहार, बेटे और बहू पर लूट और जान से मारने का आरोप। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव में का डीएम ने आयोजन किया है, स्कूली बच्चों को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। मैनपुरी में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पैर में गोली लगने से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कानपुर जेल के कैदियों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिखाया उत्साह, 2100 राम पताका बनाकर भेजे जाएंगे अयोध्या। अमरोहा में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लॉटिंग पर चला है एमडीए का बुलडोजर। मैनपुरी में ग्राम प्रधान का सरकारी धन का दुरुपयोग करने का यह आरोप लगा, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। कानपुर में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 26 किलो गांजा बरामद। पीलीभीत में शराबी पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया, परिजनों में कोहराम मच गया, जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, परचून की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कानपुर में पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।